on from that. Now, a shocking case of apathy and negligence has come to light from Delhi's LNJP hospital. A newborn baby was allegedly declared dead by the doctors at the hospital before she was found alive by her parents after reaching home. Now, the parents claim that the hospital authorities did not cooperate with them when they demanded that the baby be readmitted. They further claim that medical attention was given to the newborn only after they raised their voices. The hospital's director, meanwhile, has refuted the claims of carelessness, saying an internal panel has been formed to do a detailed inquiry into the incident and submit a report within 24 hours. ने उसको मृत घोषित कर दिया था, तो उसको डब्बे में सील पैक करके इनके हैंडओवर कर दिया। ये बाहर ले आई 6:30 बजे आसपास। 6:30 कल शाम में 6:30 बजे आपको बच्चा मिल गया, जो कि उन्होंने कर दिया था मृत घोषित। हाँ, उसमें सील पैक डब्बा पैक कर दिया हमें, सील लगा दी उसमें, जो भी उन्होंने वो जानकारी लिखनी थी वो लिख दी डब्बे के ऊपर। उसके बाद में यहाँ पे क्या नाम है 6:45 बजे निकला, मैंने ऐसे ऑटो पकड़ा, अपने घर गया मुस्तफाबाद जमुना पार, 1 पौन घंटे पहुँचा मैं। तो जब यहाँ से पहुँचने के बाद में मैंने घर में वो डब्बा दिया बॉक्स, फिर मैं इस भाई का डब्बा खोला, ये मेरा भाई है सलीम। तो जब वो डब्बा जो खोला तो वो बच्चा हाथ हिल रहा था, इन्हें कहा बच्चा जिंदा है ये, तो फिर मैंने भी देखा हाँ बच्चा जिंदा, बच्चा हाथ हिला रहा है, गर्दन हिला रहा है। उसके बाद में फिर हमने डॉक्टर को बुलाया तुरंत ही, करीब डॉक्टर को, उनने भी कहा बच्चा जिंदा है। तो फिर हम तुरंत डब्बे को पैक करके वापस आए। वापस आने के बाद में हमने आने से पहले कॉल कर दी थी यहाँ पर कि बच्चा जिंदा है, हमारे लिए वेंटिलेटर को कॉल किया था। ये क्या नाम है, हमने इनको अपने सिस्टर को फ़ोन किया था, उन्होंने डॉक्टर से बात कराई थी, ऐसे मामला है ना। तो उसके बाद में हमने यहाँ से वहाँ से बोला कि वेंटिलेटर का आप इंतजाम करवाइए। तो वो कह रहे ये कौन है, कोई मंत्री है क्या, वेंटिलेटर का ऑर्डर दे रहा वहाँ से, मेरे भाई ने बात की थी। जब हम यहाँ पर आए तो ये बच्चे को ले नहीं रहे थे, कहने लगे कुछ नहीं है, तुम ड्रामाबाजी कर रहे हो और मार के लाए हो, और क्या नाम इन्होंने सिक्योरिटी को, पहले तो ये ले नहीं रहे थे, हमने इन पर प्रेशर दिया, चीखे चिल्लाए, तो इन्होंने सिक्योरिटी इकट्ठी कर ली। तो हमने इनसे काफ़ी प्रयास किया, जिद्दोजहद किया, इन्होंने नहीं किया। तो उसके बाद में हम खुद लेके भागे बच्चे का डिब्बा। तो हमने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करी, जब उस बच्चे को उन्होंने अंदर लिया, उसके बाद में उसका एडमिट कार्ड बना। जब इन्होंने बच्चे को मृत घोषित कर दिया, अब वो जिंदा है, अब उसका एडमिट कार्ड बना रहे हैं, तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है सर? प्रीटर्म अबोटस बेबी था ये, वेट इसका 490 ग्राम था, यानी कि आधा किलो से भी कम था, और 23 वीक का ये प्रेगनेंसी थी। और उसके बाद हमने इसको आईसीयू में शिफ्ट किया और पूरा गहन चिकित्सा में उसको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। सर, आरोप इस तरीके के लग रहे हैं कि बच्ची को डब्बे में रख के भेज दिया था। नहीं, ऐसा कोई लापरवाही नहीं है। और उसका डिटेल जो है, सारी जो कमेटी है वो इस सारे एस्पेक्ट्स पे डिटेल जो रिपोर्ट हमें 24 घंटे में देगी। सारा हम पता कर रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। बेटी पैदा हुई तो डॉक्टर ने मुझे अंदर बुलाया, बुला के कहने लगे कि अंदर आओ, बच्चा देख लो। तो बोले कि बच्चा क्या है जी, मैंने कहा लड़की है। तो बोले कि बस हट हट, में कहने लगी मुझे बच्चे को सही से देखने दो। कहने लगी देख तो लिया, नज़र में नहीं आया कि बेटी है तो हट जाओ, मतलब फिर मुझे देखने ही नहीं दिया बिल्कुल, और काफ़ी दूरी थी, वहीं से कहने लगे। डॉक्टर ऐसा कह रहे थे कि नर्स कह रही थी? नहीं, डॉक्टर ने कहा था जिसने डिलीवरी कर रही थी मौजूद वहीं पर। अच्छा। मौजूद वहीं। नाम याद है डॉक्टर का? नहीं, डॉक्टर का नाम याद नहीं है, लेकिन डॉक्टर को मैं मतलब बता दूंगी देख के कि ये डॉक्टर है। अच्छा। वहाँ पर मतलब बैठे होंगे। फिर क्या हुआ, आपको देखने नहीं दिया? नहीं, मुझे बच्चा नहीं देखने दिया। बस फिर मुझसे बोली बाहर जा, मैं बाहर आ गई। कुछ देर के बाद वो बच्चा उन्होंने वहाँ से हटा लिया। फिर मुझसे कहने लगी जा अंदर और अपने पेशेंट को संभाल ले, कपड़े वपड़े पहना दे। तो उन्होंने मुझे कपड़े के लिए भेजा, लेकिन वो बच्चा मुझे उन्होंने उस साइड पे दिखाया था, थोड़ा पर्दा था, तो मैं जो थी फिर उस साइड पे मैंने देखा कि अपने बच्चे को देख लूँगी, कि डॉक्टर अंदर है नहीं इस टाइम। जब मैं अंदर गई तो वहाँ बच्चा नहीं था। तो कितने बजे की बात है ये? डिलीवरी 5-6 के बीच में हुई थी। और ये जो आप बता रहे हैं कि बच्चा आप देखने गए, वहाँ डॉक्टर नहीं थे, कितने बजे की बात है? वो वही डिलीवरी की बात थी ना पूरी। उन्होंने मुझसे ये कहा था ना कि मतलब बच्चा दिखाती एकदम, बोले कि तू बाहर जा। बच्चा वो बाहर अपने जहाँ भी ले गए, मुझे क्या पता किधर करा उन्होंने। मुझसे बोले कि अपने पेशेंट उठा ले, तो मैंने पेशेंट को तो देखा, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ डॉक्टर नहीं है इस टाइम, इधर है, तो मैं अपने बच्चे पर नज़र डाल लूँ। तो वहाँ देखा तो वहाँ बच्चा नहीं, जहाँ मुझे टिरे में दिखाया गया था। तो फिर तो मुझे कुछ नहीं, मैं अपना पेशेंट बाहर लेके आ गई उसे। All right, my colleague Eli is joining us live on the broadcast to give us more details on what exactly happened in Delhi's LNJP hospital. Eli, it's quite a shocker when a newborn baby was allegedly declared dead by the doctors at LNJP before she was found alive by her parents after they reached home. So what exactly happened? A probe panel is also being
informed by the hospital. So give us the details that you're gathering at this point of time. Well, in a very unfortunate incident, the baby was declared dead by the hospital, and it is the best hospital of Delhi, Lok Nayak Janshakti Hospital. And the baby was born on Sunday evening, and it was a premature baby, and she weighted around 400 grams only. And the parents, they alleged that the baby was declared dead, but she was still alive, and she was given to the parents in a box. And when they went to home and were preparing for the funeral of baby, then they realized that there is a movement in the baby, and she was moving, and then they rushed back to the hospital. Again, the family alleges that when they rushed and came back to hospital, doctors denied admitting the baby once again and to put up on a ventilator as well, and they did declined the ventilator facility as well. But then the family involved the police, and with the help of police, they were able to get this baby admitted. Meanwhile, the LNJP hospital says that the investigation is going on in this matter, and there is no such thing where the baby was given to the family in a box, and the baby was very weak and a premature baby. So this is a height of negligence from the side of family, as claimed by the parents as well. For now, the baby is on the ventilator, and the doctors are trying their best to resurrect that baby, and a team is provided to check and monitor the health of the baby. But this is an unfortunate incident, and where the negligence of the hospital and doctors are being questioned. Over to you. All right, Hila, thank you for joining us and giving us those details on that story. We will shift our focus